हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं वो सीक्रेट रेमेडीज़ आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने अपने साढ़े साथी के टाइम पर करी हैं और जिससे मुझे बहुत हेल्प हुई इस डिफ़िकल्ट टाइम को फेस करने में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, हो सकता है कि आपको बहुत से इंसाइट्स इस वीडियो में मिले। तो दोस्तों, वो सीक्रेट बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगी। इट विल टेक मिनट, बट इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। तो दोस्तों, 2020 में जैसे मेरी साढ़े साथी स्टार्ट होने वाली थी, उससे पहले ही मुझे एक ड्रीम आया था जिसमें मैंने खुद को आदमी की फॉर्म में देखा था और सामने मेरे कृष्ण भगवान खड़े थे। बहुत ही मिस्टीरियस सा एनवायरनमेंट था, चारों तरफ कोई भी नहीं था और कृष्ण भगवान के हाथ में एक डॉक्यूमेंट जैसा कुछ पेपर था। आगे से वो फोल्डेड था और पीछे से भी फोल्डेड था, जैसे पुराने डॉक्यूमेंट्स आपने देखे होंगे। कृष्ण भगवान जो है वो मेरे सामने पढ़ रहे थे, मैं उनको सुन रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जजमेंट हो रही है या फिर कुछ डिक्लेयर किया जा रहा है, ऐसा कुछ फील हुआ। वो सपना फिर वहीं ख़त्म हो गया और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि उस सपने का क्या सिग्निफिकेंस है। और बाय द वे मैं आपको बता दूं कि मैंने कभी भी, मुझे ये नहीं पता था बचपन से लेके तब तक कि कोई भगवद गीता नाम की कोई बुक है। कृष्ण भगवान जो है उन्होंने भगवद गीता जो है वो अर्जुन को सुनाई, कुछ भी मुझे उस चीज़ का आइडिया नहीं था। मुझे बस इतना था कि भाई मंदिर जाती थी और हमारे यहाँ पे जो शेरा वाली माँ होती है उनको वर्शिप किया जाता है, उनको पूजा जाता है, दुर्गा को। तो कृष्ण भगवान से रिलेटेड कुछ भी नहीं पता था, ना ये पता था कि वेदास क्या होते हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स क्या हैं, उसके बारे में ज़ीरो आइडिया। स्पिरिचुअलिटी का कुछ आइडिया नहीं। उस सपने को 1 महीने देखने के बाद जो है मुझे बार बार मेरे फ़ोन पर भगवद गीता से रिलेटेड पोस्ट दिखने लगे और मैंने भगवद गीता के बारे में और कृष्ण भगवान को जैसे मैंने देखा था वहाँ पे, वैसे सेम इमेज जब मैंने भगवद गीता पे देखी तो मैंने उसके बारे में सर्च करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे मैं पढ़ती रहती थी उसे, तो मेरी ग्रोथ स्पिरिचुअली हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मुझे शायद कनेक्शन भगवान से बिल्ड करने की ज़रूरत है रेदर देन कि आउटसाइड वर्ल्ड पे रिलाय होने की। तो बार बार अंदर से ऐसा होता था कि अपने बिलीव्स को ठीक करना है, इनर वर्क करना है। भगवद गीता जो है सबसे बेस्ट रेमेडी है। अगर आप पढ़ना स्टार्ट करो भगवद गीता तो ये सबसे बेस्ट रेमेडी होगी। बहुत सारे जो लेसन्स है वो आपको भगवद गीता में मिलते हैं और एक डिटैचमेंट का लेसन जो है सबसे ब्यूटीफुल, कि आपको किसी से भी यहाँ पे अटैचमेंट नहीं रखनी। आपकी लाइफ की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स तब सॉल्व हो जाती है जब आप किसी से अटैचमेंट नहीं रखते, चाहे वो लोग आपके कितने ही क्लोज क्यों ना हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सैटर्न बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेसन्स दे रहा है आपको और बहुत मुश्किल हो रहा है इस टाइम पर, तो आप भगवद गीता पढ़ना स्टार्ट कर दो। सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है भगवद गीता पढ़ना इस टाइम पर, क्योंकि जब मैंने भी पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरे को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला भगवद गीता पढ़ने से। और जो दूसरी चीज़ की मैंने वो ये की कि मैं कभी कभी जैसे वॉक पर जाना, टेम्पल जाना, सबसे ज़्यादा जो है मेरे लिए चैलेंजिंग होता था कि मैं वॉक पे चली जाऊँ, क्योंकि इतना ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं हम साढ़े शादी के टाइम पे और अपने सबसे ज़्यादा इमोशनली जब हमें हमारी ग्रोथ होनी होती है उस टाइम पर जो है हमें बार बार सेटबैक्स मिलते रहते हैं और उस टाइम पे उठ के जाना वॉक पे एक अचीवमेंट जैसा फील होता है। तो वॉक पे जाना या फिर योगा स्टार्ट करना, योगा बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। उसको करने से मेरे को बहुत लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी। मेडिटेशन भी जो है आपको बहुत सारे आपके थॉट्स को काम करने में हेल्प करता है और आप रिएक्टिव होने की बजाय आप जो है रिस्पॉन्स करने लग जाते हैं। तो साढ़े साथी में होता है कि बार बार ट्रिगर्स होते रहते हैं। तो जैसे किसी ने आपको कुछ कहा और आपको वो उस बात का आपको लगता है कि यार ये मतलब क्यों बोला इन्होंने, बार बार क्यों ये मेरे को छेड़ते हैं या बार बार क्यों ट्रिगर हो रहे हैं मुझे। तो इस टाइम पे बहुत कॉमन होता है ट्रिगर्स का होना और ट्रिगर्स से डील करने के लिए सबसे ज़रूरी है जो वो मेडिटेशन है। मेडिटेशन जो है आपको काम रखता है, आपके थॉट्स को बहुत स्लो कर देता है और आप रिएक्ट नहीं करते, आप सोच कर, आप रुक कर जो है फिर वो रिस्पॉन्स करते हो। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने साढ़े साथी में की वो ये कि इनर वर्क करना। दूसरों को चेंज करने की बजाय, दूसरों को ब्लेम करने की बजाय
अपने अंदर चेंजेस लाना, अपने आप को अपने ट्रिगर्स को देखना, अपने इमोशंस को देखना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेसन है जो मुझे सैटर्न ने दिया है। कि आप बाहर चीज़ों को मत चेंज करो, ना कंट्रोल करने की कोशिश करो, क्योंकि बाहर की दुनिया आप नहीं कंट्रोल कर सकते। लेकिन जो आप कंट्रोल कर सकते हो, जिस जिस चीज़ को आप चेंज कर सकते हो, वो है आपको अपने इंटरनल चेंजेस करना, अपने खुद इनर वर्क करना, अपने इमोशंस को समझना, ट्रिगर्स को समझना। और बेसिकली सैटर्न करता ये है कि आपको वो इमोशनली मैच्योर बना देता है बहुत ज़्यादा। पहले और अब में जैसे आप चीज़ों को सोचते हो, लोगों से डील करते हो, उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आपको फील होता है। आपको क्लियरली दिखता है कि पहले जैसे मैं डील कर रहा था और अब जैसे डील कर रहा हूँ, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इनर वर्क जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, और आज के टाइम पे लोगों को करना भी चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि डाइवोर्स के केसेस भी बढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप्स में इतनी प्रॉब्लम है, तो कोई भी अपना यहाँ पे इनर वर्क नहीं करना चाहता। सब बाहर चेंज करना चाहते हैं एक दूसरे को, लेकिन कोई भी ये नहीं कहना चाहता कि मेरे अंदर ये कमी है। तो इनर वर्क जब हम करते हैं तो उसमें हमें अपने 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 फॉल्ट्स भी दिखते हैं, और एक अंडरस्टैंडिंग आती है कि हमारा कोर नेचर क्या है, हम कैसे, हमारे ट्रिगर्स क्या हैं, कैसे हमें रिलेशनशिप में कम्युनिकेट करना चाहिए, क्या किस बात को हमें कब बोलना चाहिए, कब हमें चुप रहना चाहिए। और एक जो मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस करी वो ये कि 7.5 में सैटर्न आपकी लाइफ से लोगों को निकाल देता है जो आपकी ग्रोथ को रोकते हैं और जो आपको पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रोसेस में हो सकता है कि आपको बहुत पेन हो, बहुत ज़्यादा पेनफुल लगे आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा ब्रेकअप हो रहा है या फिर मुझे फैमिली को छोड़ना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं सैटर्न आपको दिखा रहा है कि वो लोग जो हैं अभी आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं है, और उन लोगों से दूर रहकर ही आपकी ग्रोथ पॉसिबल है। तो सैटर्न ये भी करता है कि आपको लोगों के रियल फेसेस दिखाने लगता है, और कौन आपके लिए क्या सोचता है, आपको क्लियरली दिख जाता है कि मुझे किससे कैसे डील करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस टाइम पे आपको ध्यान रखने की, वो ये है कि आपको खुद को क्रिटिसाइज़ नहीं करना और खुद को जज नहीं करना। जो आप फील कर रहे हो अपने इमोशंस को लेके और जो भी आप सोच रहे हो उस चीज़ को लेके आपको जज नहीं करना खुद को, क्योंकि ऑलरेडी सैटर्न की एनर्जी एक्टिवेटेड है, और आपके चारों तरफ ऐसे लोग होंगे जो आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, बार बार आपको पुल डाउन करने की कोशिश करेंगे, आपको बार बार डीमोटिवेटेड फील होगा, बुरा लगेगा, और ऐसा लगेगा कि ये बुरा टाइम तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, 7.5 एंड होते होते चीज़ें बेटर होने लगती हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आप खुद को क्रिटिसाइज़ मत करो, आप खुद के साथ प्यार से बात करो, खुद को समझो, खुद के इमोशंस को समझो, अपने आप को जज मत करो। क्योंकि जब आपके पास ऑलरेडी ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत जज कर रहे हैं, तो आप वैसे ही बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाते हो। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखो। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट रेमेडी मैंने करी वो ये कि मैंने एक जर्नल बनाई जिसमें मैं रोज़ लिखती थी कि मैं किस सिचुएशन से मेरे को ट्रिगर्स हो रहे हैं, क्या इमोशंस मैं फ़ील कर रही हूँ और मेरे क्या थॉट्स हैं उस सिचुएशन को लेके। तो ये इस चीज़ ने भी मुझे बहुत हेल्प करा मेरे थॉट्स को काम रखने में। इस टाइम पे हमारी बात जो है वो लोगों को नहीं समझ आती। लोग सोचते हैं पता नहीं इसके साथ क्या हो रहा है, क्यों आइसोलेटेड है, क्यों अकेले टाइम स्पेंड कर रही है, क्या कर रहा है। इस तरीके से लोग जज भी करने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, और इस टाइम पे आप समझा नहीं सकते कि इंटरनली क्या चल रहा है आपके अंदर। तो आप अपने थॉट्स को जर्नल में लिख सकते हो, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपकी जर्नल कोई पढ़े ना, क्योंकि अगर किसी ने पढ़ ली तो फिर उसको लेके भी जज करने लग जाते हैं लोग। इस टाइम पर अगर आप योगा स्टार्ट करते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हो, प्राणायाम, अनुलोम विलोम जैसी एक्सरसाइजेस करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो उससे भी आपको बहुत रिलीफ मिल सकता है। और मैं इस टाइम पर मैंने कुछ मतलब 2-3 शायद साधनाएं भी करी थी, अप्रॉक्स 2 या 3, मतलब इससे ज़्यादा नहीं करी होंगी। और मंत्र चैंटिंग ज़रूर करा था मैंने, नॉट रेगुलर, वो भी कभी कभी जैसे 15 डेज़ कर लिया या फिर कभी ऑल्टरनेटिव डेज़ पे कर लिया, लेकिन रेगुलर नहीं किया। उससे भी मेरे को बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील हुआ, उससे भी बहुत रिलीफ मिलता था। और कहीं ना कहीं जिस देवी देवता की आप मंत्र चैंटिंग करते हो,
कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग भी आपको हेल्प करती है इस डिफ़िकल्ट फेज़ में आपको निकालने से। अगर आपकी 7:30 स्टार्ट हुई है और आप जंक फूड खा रहे हो, आप फ्राइड फूड खा रहे हो, अनहेल्दी फूड खा रहे हो, तो ये अभी के अभी छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि सैटर्न जो है वो आपको सिखा देगा कि आपको हेल्दी फूड ही खाना चाहिए। तो इट्स बेटर कि आप बुरा खाना छोड़ दो। अनहेल्दी जो है आपके लिए ही नुकसानदायक है, और आपको तब तक जब तक समझ नहीं आएगा तो सैटर्न आपको कुछ ना कुछ जो है वो हार्श लेसन्स देता रहेगा। और अपनी बॉडी, माइंड और सोल पे काम करो, सबसे इम्पोर्टेंट ये जो टाइम है ना, लाइक ये टाइम आपकी ग्रोथ के लिए है। तो आप सिर्फ बॉडी से नहीं, माइंड से नहीं, सोल से नहीं, आपको तीनों लेवल पे जो है वो प्रिपेयर किया जा रहा है, बॉडी, माइंड एंड सोल। तो आपको सैटर्न ये भी बताएगा कि आपको अपनी बॉडी की केयर भी करनी है, आपको फिजिकली एक्टिव भी रहना है, एक्सरसाइज भी करनी है, आपको अपने माइंड पे भी काम करना है, लाइक आपको मेडिटेशन करना है, अपने थॉट्स पे काम करना है, अपने बिलीव्स पे काम करना है। और सोल, तो सोल में मतलब आप अपनी आत्मा से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, और आप डिवाइन से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, अपनी इनर कॉलिंग को कैसे सुन सकते हो, ये सारे लेसन्स जो है वो आपको सैटर्न के टाइम पे सीखने को मिलेंगे। इस टाइम पर 2 ही चीज़ों ने मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प करी, वो थी एक भगवद गीता और दूसरा था इनर वर्क, जैसे जर्नलिंग वगैरह वो जो मैं करती थी, तो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मिली। और आप जब डिवाइन से कनेक्ट होते हो तो वो आपको संभाल लेता है। इस चीज़ पर आपको फेथ रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार जो है सिचुएशन आप नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन जब आप सरेंडर करते हो, कंट्रोल छोड़ देते हो, तो यूनिवर्स जो है वो टेक ओवर कर लेता है, और आप जिस भी सिचुएशन में हो आपको उस सिचुएशन से वो निकाल के ले जाता है। तो आपको फेथ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जितना ज़्यादा आप सरेंडर करोगे उतना ज़्यादा जो है आप देखोगे कि यूनिवर्स जो है आपको गाइड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, हर चीज़ में आपको प्रोटेक्ट करके रख रहा है। इट्स बेटर कि आप इस टाइम पे सरेंडर करो, और जितना सरेंडर आपका बढ़ता रहेगा उतना आप अपनी लाइफ में जो है चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आते हुए देखोगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके अपने चैनल यूनिवर्स एक्सेस को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।